हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्पेंडिंग some of the मस्त टाइम। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा टाइट होने वाला है, राइट? बिकॉज आज संडे है एंड ऑन दिस संडे ऑल्सो यू पीपल आर वर्किंग ऑन लॉट्स ऑफ डिफरेंट बहुत 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 ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। हेलो एवरीवन बेटा, कैसे हो? हेलो एवरीवन, कैसे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। I knew that today task is somewhat complicated for you, right? Because I can say that lots of people are over here. Right. Before we start something, the people who are coming here for the first time, happy Guru Purnima. Thanks a lot, everyone. हाँ दक्ष, डेफिनेटली आज आपने आपकी मेरी सारी क्लास अटेंड की एंड आई एम टू गुड। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि जो बहुत सारे क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हो। देखो आज के क्लास में तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक वर्क ऑन कर लेते हैं, जो हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन स्टब्स है। ठीक है, देखो माय सब्सक्रिप्शन कोड कुड बी एसपी आलोक। My subscription code could be SP Alok. So whoever wants to buy the subscription of an academy, you can say that you can take my word, sir, I am your new student. खुशी बेटा कैसे हो? Don't worry, आपको यहाँ पे मजा आएगा। You will love studying with me. ठीक है, and again already I have given my WhatsApp number on the screen, so you can also join me over there, so you'll get an idea about my classes. You can also join my Telegram group. The detail of the subscription parts could be there in your screen. You can say that for the subscription of 6 months with my code SP Alok. If you are using my code SP Alok, you can say that 6 month subscription cost you 9,000 rupees and 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 11,250 रुपीज, राइट? तो मैं तो हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि भाई मैक्सिमम बच्चे ये सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत 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 ये अच्छा है। सर, आई हैव सॉल्व 20 आर.डी. शर्मा क्वेश्चंस डेली। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी बेटा। ठीक है, चलो अब हम आज के क्लास में आते हैं, जहां पे हम फोकस करेंगे 60 फॉर्मूलास इन 60 मिनट्स। हमारा सबसे ज्यादा आज के क्लास में फोकस रहेगा कि फॉर्मूला को कैसे वर्क ऑन करते हैं, फॉर्मूला को कैसे याद रखते हैं, राइट? तो मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द फॉर्मूला स्टफ्स। और सबसे पहले हम लोग लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहला हमारा फोकस होगा चैप्टर 1 के ऊपर, राइट? चैप्टर नंबर 1 पे जो पहली चीज मुझे टारगेट करनी है वो है डिवीजन वाला, प्राइम फैक्टोरियल, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखो मैं आपको बेसिक चीज बोलता हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर क्या होता है। आपका बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी होल नंबर, ऑप्शन सी इंटीजर एंड ऑप्शन डी यू कैन से दैट रैशनल नंबर। तो यहाँ पे सीधा बोल सकते हो कि सर ऑल काउंटिंग नंबर को आप बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली नेचुरल नंबर। जो नंबर आप काउंट कर सकते हो, जो नंबर आप काउंट कर सकते हो, वो हर एक नंबर को आप नेचुरल नंबर की कैटेगरी में वर्क ऑन कर सकते हो, राइट? तो हर एक काउंटिंग नंबर, जितने नंबर आप काउंट कर सकते हो, वो सभी को आप नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में बता सकते हो। ऑल द काउंटिंग नंबर्स को आप नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में बता सकते हो। चलो अब फॉर्मूला बेस हम शुरू कर लेते हैं और आपका पहला क्वेश्चन अभी पोल आएगा। Which of the following is the biggest set? Which of the following is a biggest set? Option A N, option B W, ऑप्शन सी Q एंड ऑप्शन डी R। इसमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब ये तो आसान है, यहाँ पे मैं सीधा पोल कर दूंगा। नाउ सी, ओनली 46% बच्चों ने सही आंसर दिया। ये कैसे हो सकता है बच्चा लोग? ये तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला की बुक भी बना सकते हो, बिकॉज ओनली 43% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अरे यार
जीनिया, जीनिया पहली बार मैं जीनिया आपको देख रहा हूँ यहाँ पे। गुड गोइंग बच्चा। सेनिया, यशवंत, समरिन, रेखा, आगम, कौंचम, कार्तिकेय, कुंदन, शानवी, दक्ष। गुड। नो सी, खुशी, रैंक 14, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे, ये आप फर्स्ट चैप्टर में किया था कि दिस वाज एन नेचुरल नंबर, उसके ऊपर आ जाता था z, उसके बाद आ जाता था q, और उसके बाद हो जाता था r। तो अगर आपको उसको पूछते थे कि विच कुड बी द बिगेस्ट नंबर, या बिगेस्ट नंबर का सेट कौन सा है, तो आराम से आपका आंसर आ जाता था कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर, राइट। तो पहली चीज याद रखो यहाँ पे, ये हमारा लर्निंग पॉइंट है और आपको नोट डाउन भी करना है। दैट इज n is a subset of z, is a subset of q, is a subset of r। n is a subset of z, is a subset of q, is a subset of r। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। एंड अब हम फोकस करेंगे समथिंग अबाउट फॉर्मूला ऑफ HCF एंड LCM स्टफ का। HCF और LCM वाला फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। तो आपको ऐसा पूछा जाता है, आपको ऐसा पूछा जाता है कि इफ A एंड B आर टू नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन बोला गया है HCF इंटू LCM, ऑप्शन बी है HCF इंटू LCM अपॉन बी, सी बोला जाता है HCF इंटू बी, और ऑप्शन डी बोला जाता है कि बी इंटू HCF इंटू LCM, बी इंटू HCF इंटू LCM। अगेन मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज दिस ऑल आर द फॉर्मूला, सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर। ये तो आसानी होने वाला है। एटी 88% बच्चों ने सही आंसर दिया है। खुशी मोर है, डोंट वरी बेटा, आप लोग अच्छा करें, यू पीपल आर डूइंग वेल। 82% people has given the correct answer as of now। 82%। देखो धीरे धीरे हम एरिया वाले चैप्टर्स में आएंगे ना, तो you'll be having a more fun, don't worry about it। तो अगेन रेखा टॉप पे, रेखा गुड बेटा, यशवंत, समरीन, कुंदन, कार्तिक, एवरीवन इज डूइंग गुड। देखो यहाँ पे आपका बेसिक फॉर्मूला ऐसा था, दैट वाज A into B is equal to HCF into LCM। A into B is equal to HCF into LCM। मुझे सिर्फ A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोल सकते हो A is equal to HCF into LCM upon B। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि A is equal to HCF into LCM upon B के फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि A is equal to 48, B is equal to 10, B is equal to 108। ए दिया गया 48, बी दिया गया 108। आपको उसका HCF फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड आउट एन HCF ऑफ दिस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और इसलिए मैं उसको लिख रहा हूं। यू नीड टू फाइंड आउट एन HCF। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी है आपका 12, ऑप्शन सी आपको बोला जाता है 19, एंड ऑप्शन डी आपको बोला जाता है नन ऑफ दिस। You need to find out HCF। Good afternoon, Shraddha. Good afternoon, everyone. चलो, shall I create a poll? Happy Guru Purnima Agam बेटा। चलो यहाँ पे मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, एंड द पोल हैज बीन क्रिएटेड गाइस, द पोल हैज बीन क्रिएटेड। 70% बच्चों ने सही आंसर दिया। और पुनीत सही करते हुए, पुनीत देखा जाए तो क्रिकेट का बहुत अच्छा फैन लगता है। पुनीत क्रिकेट का बहुत अच्छा फैन लगता है बिकॉज वो कमेंटेटर बहुत अच्छा है। गुड गोइंग गाय बेटा। देखो अगेन रेखा टॉप पे है, समरिन, देखो समरिन और रेखा ये दोनों काफी 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 अच्छा कर रहे हैं। आई एम डैम इम्प्रेस्ड बाय यू गाइस। अब
सीधा बोल सकते हो क्या 48 ये हो जाएगा आपका 12 फोर जा, 108 हो जाएगा आपका 12 नाइन जा, तो 12 ही उसका HCF हो जाएगा। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट योर HCF कुड बी इन द फॉर्म ऑफ 12 itself। ठीक है, तो देखो जब हम बात करेंगे पहले चैप्टर में, योर चैप्टर नंबर 1, तो यू आल्सो न्यू दैट के पहले चैप्टर में कोई ज्यादा फॉर्मूला है नहीं। नेक्स्ट आपको सम दिया जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर। What is the standard form of even number? Option A 2n, option B 2n plus 1, option C 2n minus 1, and option D 2n plus 3. We need to find out standard form of even number. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर, ये तो आप सभी को आ जाना ही चाहिए, ये आप सभी को आ जाना ही चाहिए, बिकॉज यू कैन से दैट कि दिस इज डैम 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 इजी, बहुत ही आसान है। We need to find out what could be the standard form of even number। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं और आपका पोल क्रिएट हो चुका है। Your poll has been created guys। As of now देखा जाए तो 79% people has given the correct answer। उन्हें इतने छक्का लगा दिया, good। 79% people has given आगम, nicely wrong, आगम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नेट इज डोंट वरी। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखा जाए तो इसकी कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला बेस आपको इसको देखना पड़ेगा। समरिन टॉप पे है, दक्ष, कुंदन, यशवंत, सानवी, कार्तिकेय, रेखा, गुड गुड गुड। अब देखो सीधा बोल सकते हो कि इवन नंबर हो जाएगा आपका 2n के फॉर्मेट में, और अगर ये ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर हो जाएगा आपका 2n plus 1 के फॉर्मेट में। तो इफ एनीवन आस्क यू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर, इट इज 2n। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड नंबर ये हो जाएगा आपका बेसिकली 2n plus 1 के फॉर्मेट में। चलो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जहां पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल। If ax plus b is equal to 0, then 0 of the polynomial is dash। If ax plus b is equal to 0, then 0 of the polynomial is dash। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको यहाँ पे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, फटाक करके मैं यहाँ पे आपका पोल क्रिएट कर चुका हूँ। या पोल हैज बीन क्रिएटेड। योर पोल हैज बीन क्रिएटेड गाइस। $85%। सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, ये तो 100% पे होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन डन बाय 100%। सानवी मिसक्लिक, डोंट वरी, बैड लक बेटा। समरिन टॉप कर रही है, दक्ष, कुंदन सिंह। अब देखो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ax इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ x कुड बी माइनस बी अपॉन ए। कोई बोलता है कि व्हाट इज द जीरो वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तब सीधा बोल सकते हो कि 2x हो जाएगा 5 के फॉर्मेट में, एंड वैल्यू ऑफ x आ जाएगी आपकी 5/2 में। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 2x हो जाएगा 5 के फॉर्मेट में, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/2 के फॉर्मेट में। राइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equation, standard form of linear equation in two variables। option A ax square plus bx plus c is equal to 0। option B ax plus by plus c is equal to 0। option C ax square plus by plus c is equal to 0, and option D हो जाएगा आपका none of this के फॉर्मेट में। We need to find out standard form of linear equation in two variables, and again I am creating a polls।
रॉन्ग हो गया बेटा, इतना ये क्या टफ था। See, if you look at this question, this is a question of your common sense. बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगेन लीडर बोर्ड तो सेम तरह के जा रहा है। गुड गोइंग गाइस। देखो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स, दो चीज हमारे लिए जाननी जरूरी है। वन कुड बी अ लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड कुड बी द टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स यानी x एंड y या p q या a b या कुछ भी होना चाहिए। और लीनियर इक्वेशन यानी मैक्सिमम पावर उसकी एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही रिफ्लेक्ट करता है एंड दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तब डायरेक्टली बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कुड बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of an equation, if alpha and beta are the roots of an equation, then what could be the standard form of that quadratic equation with respect to alpha and beta? तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमारा ये फॉर्मूला रहता था कि जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हो और मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हो और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में था, राइट। अब मैं इसके बेस के ऊपर ही सम देता हूं कि इफ सम ऑफ द रूट्स आर -6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 7, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। We need to find out the quadratic equation where sum of the roots is -6 and a product of the roots could be 7. Sum of the roots could be 6 and product of the roots could be 7. We need to find out this particular quadratic equation, guys. 1 minute में I'll be creating a poll. In just 1 minute I'll be creating a poll. And your poll has been created. Still 84%. आस्था जैन, कैसे हो बेटा आस्था? हाउ आर यू आस्था? हेलो कार्तिकेय। हेलो एवरीवन। 78% बच्चों ने सही आंसर दिया। इसका मतलब है थोड़ा वर्क ऑन करना पड़ेगा बेटा। Let me give you the poll also. Somewhere in 717 correct. Kundan, Daksh. Good, good, good. Karthik, good. Now see, apply this formula. X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. फिर से x square अल्फा प्लस बीटा तो -6 है, तो माइनस इंटू -6 हो जाएगा आपका +6 एंड +7 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ गया। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इट इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब we'll be focusing about alpha plus beta and alpha into beta. If my standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0, अगर ये मेरा इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा जाऊंगा तो इट विल बिकम माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा जाऊंगा तो सी अपॉन ए। सो क्वेश्चन आपको ही दिया गया है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे we need to find out alpha plus beta and alpha into beta. Yeah, these are a formula for class 10th maths.
You can say that जैसा बोल रहा है quantum gaming के these are the populous question. You can say that these are the easiest question. These are the easiest question या easiest formula what you can come or what you can solve. Done. चलो let me create a poll guys. अगर मैं poll create कर चुका हूं, I have created a poll. नहीं गलती से I have given a wrong poll. अगेन मैं पोल रिक्रिएट कर रहा हूँ. हाँ आई रिक्रिएट अ पोल मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ. %88% people has given the correct answer. Good. 81% people has given the correct. Asta Jain A. Punit Kumar, nicely done. Correct. Overall, if I upload, see यहाँ पे एक लोचा होगा. As the poll was given wrong, you'll be facing some difficulty, but don't worry about it. Overall, the result is cool. चलो अब मैं देता हूं. सीधा हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो दैट इज -5 अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. नेक्स्ट वन, x axis and y axis. See, this all are basically formula based sum. We need to find out total number of zeros. We need to find out total number of zeros. One, two, three, four. ये सब में जल्दबाजी मत करना. Don't be in a hurry when you are solving this. Hello कृष्णा बेटा, कैसे हो? We need to find out total number of zeros. यहाँ पे आप देखना बहुत सारे बच्चे मार खाएंगे. Have you checked it out? See how many people has committed the mistake in this question. Krishna, the poll is absolutely correct, beta. Poll is absolutely correct. Yeah. Scam हो गया. Yes, that's. Again, see. Here it is y-axis. और यहाँ पे ये है x-axis. ये x-axis है और मुझे when I need to find out total number of zeros, I need to find out the same thing. कि कौन सी एक्सिस पे ये क्लिक कर रहा है. तो आप देखो एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. मुझे यही देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी एक्स एक्सिस पे ये टच कर रहा है. तो ये 3 पे टच करता है तो 3 हो गया. बहुत सारे बच्चे की ये गलती हो गई होगी कि दे फॉरगेट टू सी द एक्सिस ओवर हियर. चलो नेक्स्ट फटाफट सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस. एक्स और वाई एक्सिस के बारे में थोड़ा सोचिए. नंबर ऑफ जीरोस बेटा हमेशा एक्स एक्सिस पे ही आता है.
Again, the poll has been created, guys. Punit Kumar, कोई बात नहीं. Let us give one chance to Asta. She will not do it afterwards. She's a good girl. She'll not do repeat it. 90% people has given the correct answer. 90% लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है. If I update the leaderboard again, I can see the Samrin, Kundan, Kartikeyan. Good. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये हो जाएगा 3 के फॉर्मेट में. नाउ विल बी डायरेक्टली जंपिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में आ जाएगा इफ d is equal to 0 then roots are dash. Real and same, real and equal, real and different. नहीं, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली पोल क्रिएट कर लूंगा बिकॉज कोई सोचने लायक है ही नहीं. बोथ वर करेक्ट. सॉरी, यहाँ पे आप देखो तो रियल एंड सेम एंड रियल एंड इक्वल दोनों पोल मैंने सेम लिखे हुए. रियल एंड सेम और रियल एंड इक्वल दोनों हो जाएंगे, यानी बोथ ऑप्शंस पर एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आएंगे. अब याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब आपके पास कंडीशन ये हो सकती है कि या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इज इक्वल टू 0, लेस देन 0. ग्रेटर देन 0, इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0 हो जाएगा. ये तीनों कंडीशन आपको पता है कि यहाँ पे जो रूट्स है वो जाएंगे रियल और डिफरेंट. रूट्स है वो आ जाएंगे रियल और इक्वल. इमेजिनरी. ए और बी दोनों सही था कुंदन सिंह. ए एंड बी बोथ वर करेक्ट. नाउ सी, अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. What can you say about roots of this? Your equation is 4x square plus 5x plus 6. What can you say about roots of this? Option A, real and different. Option B, real and equal. Option C, imaginary. And option D, none of this. What can you say about root of this? फिर से आई एम क्रिएटिंग अ पोल. आई नो दैट लास्ट पोल की वजह से बहुत सारा रैंक चेंजिंग हो गए होगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट. मुझे पता है कि आप लोग कैसे कर रहे हो. ट्राई कीजिए. %76 यार, ये इतना टफ कहाँ है. ऑब्वियसली कुंदन आप बिल्कुल सही हो एंड दैट्स द रीजन आई हैव सीन दैट. आप मुझे जिस हिसाब से फॉलो कर रहे हो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो. देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मेट में जाएंगे तो b यानी 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 6
फिर से 25 माइनस 96, राइट, और ये हो जाएगा आपका -71 के फॉर्मेट में। तो ये तो नेगेटिव है, तो रूट्स आपका सीधा यहाँ पे इमेजिनरी के फॉर्मेट में ही जाएंगे। रूट्स डायरेक्टली आपका इमेजिनरी के फॉर्मेट में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हम लोग जाएंगे एपी के ऊपर, हम जाएंगे एपी के ऊपर जिसको आप बोलेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, अब वहां पे मुझे nth टर्म फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे मुझे nth टर्म फाइंड करना है तो सीधा आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन हो जाएगा आपका n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर हो जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये तीन फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको याद रखने पड़ेंगे जब ए की एपी की बात आती है। तो नंबर वन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फिर हो जाएगा एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन आपका ये भी हो जाएगा कि एन बाई टू ए प्लस एल के फॉर्मेट में। तो कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ टू बिटवीन 1 to 100, find a number of two between 1 to 100, to take your 1 minute। एक से 100 के बीच में कितने दो होते हैं? एटीन, 19, 20, 21। We need to find out नंबर ऑफ टूज बिटवीन 1 to 100। एक से 100 के बीच में कितने दो होते हैं? बोल मैं 2 मिनट के बाद दूंगा बेटा, लेट अदर्स टू ट्राई, बाकी सबको भी ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग गलती करेंगे। कर दू पोल, कर दू पोल, पक्का, पक्का। एक बार फिर से सोचो, एक बार फिर से सोचो, यहाँ पे गलती हो सकती है। आप आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो, अब आपका पोल आ गया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगा। रॉन्ग हो गया आरडीएक्स बेटा, क्यों क्यों रॉन्ग हो गया, क्या गलती हो गई? 85% पीपल हैज डन सही एज ऑफ नाउ। 1 to 100 के बीच में कितने दो आएंगे? देखो, 2, 12, 22, 32, 42, 52। ये जो है वो हमने लिया विथ रिस्पेक्ट टू वंस की पोजीशन पे। अब बहुत सारे बच्चे ये भूल गए थे कि सर यहाँ पे भी दो तो आएंगे ही आएंगे, राइट, यहाँ पे भी दो आएंगे। सो बहुत सारे बच्चे की ये गलती हो गई थी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे करके 10 या 11 भी आंसर लिख रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसने पूछा गया है दो, दो यूनिट के पोजीशन पे हो या टेंस के पोजीशन पे हो, दोनों हमें वर्क ऑन करना है। ठीक है, ये दोनों हमें वर्क ऑन करना है। दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर। चलो नेक्स्ट पे मैं आता हूं।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर क्या होगा? ये क्वेश्चन वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर कैसे करोगे? टेक योर 1 minutes. Can you tell me the formula for sigma n square? डोंट नो सर, डेफिनेटली मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं पोल क्रिएट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ये सम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये सम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो, if I want to go for sigma n square, सब लोग यहाँ पे याद रखो, everyone need to remember over here कि sigma n 285 बेटा गलत है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ये फॉर्मूला याद रखो, that is sigma n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। देखो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट भी दी है, n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, n की वैल्यू 10 ले लो, n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, 2n प्लस 1 यानी हो जाएगा 21 अपॉन 6, 6 3 और यहाँ पे 5 हो गया, एंड इफ यू कैंसिल ओवर दिस इज 7, तो 11 5 55 into 7, तो ये अंक का आंसर हो जाएगा with a format of 385। तो डायरेक्टली यू कैन से दैट कि 385 could be your answer। कर लोगे आप? सर स्क्रीनशॉट लेने दो, हाँ बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सी ये याद रखो, सिग्मा एन की फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये तीन फॉर्मूला याद रखो सब। द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। योर नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर सिग्मा एन स्क्वायर एंड दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और नेक्स्ट हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब, तो हो जाएगा एन n plus 1 upon 2 whole square for any conditions are related? No, there is no condition, there is no condition, ये पूरा हो जाएगा। सिग्मा n क्यूब हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी को याद रखना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सर, डन 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 डन। अब हम थोड़ा जो नेक्स्ट फोकस करेंगे वो हमारा फोकस होगा, थोड़ा हटके जाएंगे। हटके का मतलब है will be focusing about some of the similar triangles, will be focusing about similar triangles। अब देखो, if I can say that these two triangles are similar, इसका मेजरमेंट 2 है, इसका मेजरमेंट 4 है, इसका मेजरमेंट 6 है। सी ये सब हमने कहीं ना कहीं किया हुआ है। इसका मेजरमेंट 6 है, इसका मेजरमेंट 12 है, तो कैन यू टेल मी व्हाट्स द मेजरमेंट फॉर दिस? 12, 18, 20, 26। राइट, 18 आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। बाकी लोग एक बार सोचो, बाकी लोग एक बार सोचो तो कैसे हो जाएगा? तो देखो, ये जो ट्राइंगल, सपोज आई राइट दिस एज अ ट्राइंगल एबीसी,
सर पोल दोगे? इसमें नहीं दूंगा बिकॉज यहाँ पे तो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है और उसके बाद मैं ऐसा ही पोल लाऊंगा। तो जब ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखो, एक रेशियो है आपका ए बी और उसके साथ आता है पी क्यू। साइड टू साइड का रेशियो देखो, ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी अपॉन पी आर के फॉर्मेट में। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू दैट रेशियो कुड बी ए सी अपॉन पी आर। ठीक है तो ये 2 to 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 4 to 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो 6 से आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और वो आपका 18 के फॉर्मेट में जाएगा। डोंट वरी शुभम सिंह, इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है बेटा। चलो अब आपका क्वेश्चन है, यूज योर कॉमन सेंस। सी डोंट राइट आंसर ओवर हियर बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ पोल। These two triangles are similar, 12, 14, 20. This value could be 18, 30. What could be the value of this? कोई आंसर नहीं बोलेगा, नो वन विल स्पीक द आंसर। In 30 seconds, I'll create a poll. एक मिनट, उसके बाद मैं ओके अब मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। आई एम डैम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस। अब आपको आया ही होगा। चलो, योर पोल हैज बीन क्रिएटेड। योर पोल हैज बीन क्रिएटेड ओवर हियर। It is 12, 14, 20. One could be 12, second could be 14, and third could be 20. So same way you can go for 18, 20. That क्या हो क्या रहा है? Screen is not visible. Check it out, check it out, check it out, guys. It's easier. Mr. Karthikeya Jaiswal, 62% people has given the correct answer as of now. If I see the leaderboard, I can say that the leaderboard could be here. Kundan Singh, Samreen and Karthikeya Gupta. Now see, the question is something like that, 12 is to 8 or 18 हो जाएगा। जो हमारा formula था 12 upon 18 is 14 upon question mark is equal to 20 upon 13. You can equate anything. 12 upon 18 could be 2 by 3 is equal to 14 into question mark. So question mark could be basically with the format of 21. Right. अब हम focus करेंगे, will be focusing all about your trigo stuff. We'll be working all the formulas for trigo, right? Now see, there are lots of people who has already done trigo, the people who has not done the trigo. See, this angle is theta, this is A, this is B, and this could be C. This angle is theta, A, B, and C. I can consider this as an R, this as an X, and this as a Y. You need to tell me what is the, कोई आंसर नहीं बोलेगा please. I'll be giving you 4 options. I'll be giving you the 4 options, right? For each and every question, the option is common. First of all, what could be the value of sine theta? What could be the value of sine theta? And again, you can say that the pole is here. And see, the people who are new, I can tell you that okay, tomorrow onwards, I'll be starting the course on probability. Tomorrow onwards, I'll be starting the course on probability. And on 13th onwards, I'll be starting the course on trigonometry. I'll be starting the course of trigonometry. Right. So you can join me with this platform as early as possible. I suggest you, if you're interested, buy the platform of Unacademy. Could be very, very, very useful for you guys. As of now, 52% people has given the correct answer.
I'll share the leaderboard so that makes your work much more easier. देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो साइन थीटा की फॉर्मूला है इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. The formula for sin theta could be it is opposite side upon hypotenuse. So your opposite side could be x and hypotenuse could be r. So directly you can say that sin theta is equal to x upon r. Anshika, see there is some issue in the server only. तो leaderboard मुझे भी नहीं दिख रहा है. Leaderboard मुझे भी नहीं दिख रहा है due to heavy load or something. You can also use that as perpendicular sides upon hypotenuse. चलो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है व्हाट इज tan थीटा. और भी मैं एक ऑप्शन ऐड कर देता हूं ऑप्शन नंबर ई. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज tan थीटा. व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा. Later on now you can able to see, let me check it out. Yes, C and D are the both the same option, so you can go for both. No, there are issue with the leaderboard as of now. Now see, I want to go for tan theta. Obviously, it is opposite side upon adjacent side. So this is basically x upon y. चलो अब डायरेक्टली हम लोग वर्क ऑन करते हैं कि व्हाट इज sec थीटा. तो आप बोल सकते हो ना कि sec थीटा क्या होगा. टोटल उल्टा हो जाएगा. तो sec थीटा आपका हो जाएगा बेसिकली विद द फॉर्मेट ऑफ हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड एंड ये हो जाएगा आपका r अपॉन y के फॉर्मेट में. चलो थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं. We'll be drawing a particular diagram over here and I can say that this is basically a cube. This thing is basically a cube. I'll be drawing the diagram और ये है आपका basically cube. ठीक है. Up we have studied already in the previous class. We need to find out the three things. One could be a total surface area. Second could be the lateral surface area. And next could be the volume. तीन चीज आपके पास थी, total surface area, lateral surface area and a volume. If I can say that कि हर एक साइड L L L के फॉर्मेट में है, तो what could be the total surface area, lateral surface area and volume of a cube. ये तीन चीज हमें फाइंड करनी थी. What could be the total surface area, lateral surface area as well as you can say that the volume of a cube. So look at very carefully. If I need to find out total surface area of a cube, it is basically 6L square. Lateral surface area of a cube, that is 4L square. And volume of the cube, it is basically L cube. So remember this, total surface area of a cube can always be denoted as 6L square. Lateral surface area of a cube can always be denoted as 4L square. And the volume of a cube can always be denoted as L cube. Right? Let total 6L square, lateral 4L square और volume this will be L cube. अब सबसे important question कि इसके अंदर सबसे लंबा रॉड डालते हो तो what could be the diagonal of this रॉड. लॉन्गेस्ट रॉड डालते हो तो उसका डायगोनल क्या होगा. तब सीधा बोल सकते हो कि द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, diagonal of a cube could be considered as under root L square plus B square plus H square. Diagonal of a cube can be understood or can be remembered as under root L square plus B square plus H square के फॉर्मेट में. कभी भी जैसा क्यूब्स आता है और उसका डायगोनल फाइंड करना है तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाएगी.
अब क्यूब से थोड़ा हम लोग बाय भर करके एंड विल बी फोकसिंग अबाउट क्यूबॉइड। देखो ये ऑब्जेक्ट आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। You can say that this object is basically being called or considered as a cuboid. We have three questions. One, lateral surface area of a cuboid, total surface area of a cuboid, and third could be the volume of a cuboid. Gaurav, in my Telegram ID, you can join me as a Alok Shah sir. आलोक शाह सर करके आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। क्यूबॉइड दिया गया, वी नीड टू फाइंड आउट लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कैसे वर्क ऑन कर सकते हो? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऑलरेडी समरीन ने बहुत ही सही आंसर दिया गया कि लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2h l plus b। Your lateral surface area could be in the format of 2h into l plus b। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 into lb plus bh plus hn। And when it comes to volume, this is basically lbh। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखो। लेटरल सरफेस एरिया इज बेसिकली 2h into l plus b। टोटल सरफेस एरिया इज बेसिकली 2 into lb plus bh plus hn। और वॉल्यूम हो जाएगा आपका l into b into h के फॉर्मेट में। आई नो दैट के बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए। There are lots of people who are right that के भाई who did not study this particular chapter, so need not to worry। चलो मुझे एक आसान सा क्वेश्चन बताइए। What's an area of an equilateral triangle? What is the area of an equilateral triangle? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप लोग कैसे फाइंड करोगे? वन बाई थ्री बी। चलो आई क्रिएट अ पोल। पहला फॉर्मूला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। Option A, option B, option C and option D. We need to find out area of an equilateral triangle. मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे आप लोग गलती करोगे। Done. See, 53% people has given the correct answer. I can say it's a good number. 53% बच्चों ने सही आंसर दिया है and I can say that this is a good number. And see now leaderboard is visible. फिर से I'll be sharing the leaderboard with you. See, whenever it's an equilateral triangle, your area is √3/4 into a square। एरिया हो जाएगा आपका √3/4 into a square के फॉर्मेट में। चलो नेक्स्ट, सपोज आई नीड टू फाइंड आउट हाइट। We need to find out height of an equilateral triangle. Can you tell me what's the formula? We need to find out height. What's the formula to find out height of an equilateral triangle? तो याद रखो हाइट हो जाएगी आपकी √3/a into side। अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, सब लोग ध्यान रखो, you need to answer me this। कि if the side of an equilateral triangle is 6√3 centimeter,
ए दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। आई नो दैट दिस इज टफ फॉर यू बिकॉज पहली बार आप कर रहे हैं, बट करो। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ हाइट। ए दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर के फॉर्मेट में, आपको फाइंड करना है व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ हाइट। Nine. Okay. See, directly you can use the formula h is equal to with the format of root 2 by 2 into a. H is basically with the format of root 3 by 2 into a, and that is root 3 by 2. A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6√3, 3 बचा, तो √3 into 3 into √3 हो जाएगा। तो दिस इज √3 into √3, 3 into 3, and directly you will be getting your answer in the form of 9 itself. तो directly you can say that the correct answer of this question could be 9। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। अब एडिशनली वी कैन से दैट के थोड़ा हम फन पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। फन पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, यानी आप बोल सकते हो कि विल बी वर्किंग विद सम इजी स्टफ, सम इजी पजल्स। राइट, चलो मुझे बताओ, आप लोगों को मुझे बताओ कि विच इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो आप बोल सकते हो 100। आपको ऐसा पूछा जाता है कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, देन व्हाट कुड बी द आंसर। टोटल हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। 899, 100, नो। सी द करेक्ट आंसर कुड बी 900। आपको करना क्या करेगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 999 माइनस 99 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 900 के फॉर्मेट में। तो टोटल आप बोल सकते हो कि 900 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। टोटल हमारे पास 900 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। सो इफ एनीवन इज आस्किंग यू कि टोटल हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी 900। ठीक है, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि who needs to purchase the plus platform। There are lots of people who needs to purchase the plus platform, but वो कहीं ना कहीं they have not purchased। So I suggest that कि see, it is the best investment। It is basically the best investment what you people are doing as of now। I suggest that कि try to buy this platform earliest। आप सबसे earliest आप ये platform purchase कर लो। हाँ बेटा, क्विज अभी खत्म हो गया कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। You can buy this plus platform with my code SP Alok। You बेटा कार्तिक गुप्ता लीडर बोर्ड is not visible as of now due to heavy load। ठीक है, विजिबल होता है तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। You can use this code that is SP Alok, स्पेशल Alok, और आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आपको यहाँ पे सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस प्लेटफॉर्म इफ यू परचेज दिस फॉर 6 मंथ्स। आप बोल सकते हो कि यू नीड टू पे 9,000 रुपीज, एंड इफ यू आर परचेसिंग फॉर 12 मंथ्स you people are purchasing that 11,250 rupees। If anyone needs to buy this platform, they can directly approach me। आप मुझे बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है, एंड टेलीग्राम में आप मुझे आलोक साहा सर पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में यू कैन ज्वाइन मी विद दिस गुड आलोक शाह सर। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, आलोक शाह सर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट मेक्स योर वर्क इजियर। ठीक है गाइस, so definitely we will be see you soon। You people are such a wonderful people, you people are such an excellent audience। All the best beta।